एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं वीडियोस जरूर बनाती हूँ। इतने अपने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आई टेक आउट टाइम फॉर यू गाइज। तो मैं भी तो इन रिटर्न कुछ डिजर्व करती हूँ ना यार। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं, मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए यार लाइबा तुमने वीडियो नहीं बनाई। अब मैं वीडियो कैसे ना बनाऊं। मैं जब जब रेस्ट के बारे में सोचती हूँ, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसा हो जाता है। वैसे तो ये पूरी फिल्म है और इस फिल्म में जो रोज हैं वो एपिसोड आते रहते हैं और रोज एक नया ड्रामा मचता रहता है। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी चेयरमैन बदल दिया, कभी कोचेस नहीं मिल रहे, कभी फलाना कभी धमकाना। बट अब तो यार डिबेट ही अलग है। डिबेट अलग ये कि कप्तान कौन होगा हमारा मतलब आप ये देखो कि हमारा कप्तान आ गया था, ठीक है। पहले जो हमारा एक्स कप्तान था, जो कि अब एक्स कप्तान मैं उसको नहीं कहूंगी, बाबर आजम, पहले उसको निकाला, उसकी चैट्स लीक की, उसको कहा कि तुम जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने बहुत बुरी कप्तानी की है, मतलब हमारी टीम का तुमने सत्यानाश कर दिया है। अब वो जब चला गया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसकी जगह पे ये लोग लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी को। अब वो बेचारा, उसने मुश्किल से एक सीरीज खेली थी, ठीक है। उस बेचारे का कोई अल्लाह इत्तेफाक से पीएसएल भी इतना बुरा चला गया, तो उन्होंने किया ये कि यार ये क्या कर दिया हमने, ये क्या गलती हो गई हमसे, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो यार अब उसको जो है, जिसे कहते हैं, जिसको हमने निकाला था धक्के मार के, अब उसको वापस लाने का समय आ गया है। थोड़ी सी हिंदी बोल दी, मुझे माफ कर दें, बट यू नो क्या तमाशा हो रहा है। मतलब आप ये देखो कि पहली बात तो ये कि बहुत इनजस्टिस है। शाहीन शाह अफरीदी को आप जिस तरह से निकाल रहे हो, मतलब इतना टॉर्चर करके, बहुत गलत बात है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर आपने कर ही दिया है तो एटलीस्ट उसकी जगह पे रिजवान को लेकर आओ, ठीक है। बाबर आजम को लेकर आने का मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तो ये हो कि यार उसकी कप्तानी बहुत नरिश हो गई है, बहुत रिफाइन हो गई है, और जिसे कहते हैं कि अब देखिए, मैंने आपको एक बात की थी कि बाबर आजम की कप्तानी में भी अभी भी फ्लॉज हैं, ठीक है। पेशावर जल्मी देख लो। अब आप लोग कहोगे यार रिसोर्सेज उस तरह से ठीक नहीं थी। भाई फील्ड रिप्लेसमेंट्स के भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो मुझे लगता है, मुझे क्या पूरी दुनिया को लगता है कि मतलब ठीक नहीं थे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बाबर आजम बुरा कप्तान नहीं है, बहुत अच्छा कप्तान है। वो अलग बात है, उसको टीम हमेशा फायदे मिलती है। लेकिन द पॉइंट इज कि मैं ये कहूंगी कि अब बाबर आजम की कप्तानी अभी उस तरीके से उस लेवल पर नहीं पहुंची जिस लेवल पर मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी एक टीम को प्रोसीड करना है, एक टीम को ऑपरेट करना जानते हैं। पहली बात तो है कि शाहीन के साथ अब अच्छा कर नहीं रहे हो। अगर शाहीन को निकालना ही है तो उसकी जगह रिजवान को लेकर आओ। बाबर आजम को दोबारा से बुलाना ये बहुत गलत है। अब बहुत सारे, अब इसमें अगेन ये मसला है, एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है। अब हर तरह के लोग होते हैं, दो ग्रुप्स में लोग वो डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव ग्रुप, एक होता है नेगेटिव ग्रुप। पहले मैं बात करती हूँ नेगेटिव ग्रुप के बारे में। नेगेटिव ग्रुप का और पॉजिटिव ग्रुप, अच्छा इस ग्रुप को मैं नाम नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं इस ग्रुप को कहूँ क्या, क्योंकि बात उनकी भी काफी हद तक ठीक है। अब ये ग्रुप बात ये कर रहा है कि यार बाबर आजम जो है ना, वो खुद एक मीडियोकर प्लेयर बनकर रहना चाहता है, क्योंकि कप्तानी जो है उसका प्रेशर आपने भी देख लिया है, मैंने भी देख लिया है। 3 साल उस बंदे ने कप्तानी की और तीनों साल उसकी फॉर्म गायब रही है। ही वॉज नॉट इवन एबल टू स्कोर रन, ना एशिया कप में किए, ना T20 वर्ल्ड कप में किए, ना ODI वर्ल्ड कप में किए। तीनों जगहों पे फ्लॉप, रन्स नहीं आ रहे। सिर्फ बायलैटरल सीरीज, वो सिर्फ जो पाकिस्तान में थी, सिर्फ उधर रन्स आ रहे हैं, वो भी ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं। तो कप्तानी का प्रेशर होने की वजह से वो जो बैट्समैन था वो भी खराब हो गया। ऑल्दो इज अ वेरी कंसिस्टेंट बैटर एंड पाकिस्तान इज प्राउड टू प्रोड्यूस अ प्लेयर लाइक हिम, बट अगेन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपको खुद लेने पड़ते हैं अपनी भलाई के लिए, और बाबर आजम ने खच मार दी। बाबर आजम एक्सेप्टेड द कैप्टनसी, ठीक है, और ही चोज टू बी मीडियोकर ऑल ओवर अगेन। और उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह अल्लाह करके 2024 में उनकी फॉर्म लगी है, व्हेन ही इज नॉट अ कैप्टन। तो फिर पीसीबी ने उनकी डिमांड्स को पूरा करते हुए उनको रिकॉल करने का फैसला किया। और पीसीबी तो काकुल तक चला गया था, काकुल कैंप तक, कि भाई बाबर आजम को लेकर आना है हमने। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। अब अच्छा, ये मैं नहीं कह रही थी, ये ग्रुप कह रहा था वो कि भाई बाबर आजम मीडियोकर हो जाएगा, ये वो, ठीक है, और उसको कप्तानी नहीं लेके जाए, जो कि मुझे भी लगता है ठीक है काफी हद तक ना, उसको कप्तानी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। अब अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं, और ये मैं खुद भी कह रही हूं कि यार बाबर आजम की गलती नहीं है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर वो इतना ही कप्तानी की पोस्ट के लिए इतना ही ग्रीडी होता
तो उस पहले ही जैसे ही पीसीबी बात करता वो फौरन से एक्सेप्ट कर लेता उस चीज को, लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पूरी कोचेस, पूरी सिलेक्शन कमेटी, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन, हर कोई उसके यूं हाथ जोड़ रहा है कि प्लीज भाई वापस आ जा। सब उसको मनाने के लिए, आप सोचो, काकुल कैंप तक चले गए कि भाई आ जाओ, कप्तानी कर लो हमारे लिए। तो पूरा बोर्ड जब उसकी मिन्नतें कर रहा है कि तुम हमारी टीम को ग्रीन जर्सी में रिप्रेजेंट करो, तो वो बेचारा क्या करे, उसमें उसकी क्या गलती है यार। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लेयर गेम से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर हो। तो ऐसे में बाबर आजम क्या करते, कप्तानी एक्सेप्ट ही करते, और क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो बाबर आजम की भी गलती नहीं है। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि यार अच्छा कप्तान लिया, भाई अच्छा कप्तान है, ठीक है ना। 71 आई गेस या 74 T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने कप्तानी की है, मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी कैप्टन, ठीक है, जिसमें से उन्होंने 42 मैचेस जितवाए हैं, और जो विन और लूज का जो परसेंटेज होता है वो सिर्फ 1.82 है बाबर आजम का। जबकि शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 43 मैचेस में कप्तानी की, 42 मैचेस में से, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 19 मैचेस जितवाए अपनी टीम को। इसका मतलब कि प्लेयर जितना भी बड़ा हो, कप्तान जो है वो अच्छा तभी होता है जब उसको टीम भी उस तरह की आप दो, ठीक है। ऐसे तो शाहिद अफरीदी भी बहुत अच्छे कप्तान थे, और उनकी विन लूज परसेंटेज जो है वो है 0.82 की। तो बड़े प्लेयर्स को इस एजेंडाज, इस तरह की पोस्ट, इस तरह की डेजिग्नेशंस में मत इन्वॉल्व किया करो। ना सिर्फ उनका नाम खराब होता है बल्कि उनकी गेम भी खराब होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पूरी टीम का ब्लेम कप्तान पे आता है कि इसकी वजह से हारे हम। तो फिर से वही मेंटल टॉर्चर होगा। तो मेरे लिए तो अगर आप मुझसे पूछें, बाबर आजम को जो है, मतलब अब यार मैं बड़ी सैड हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करके इतनी खुश थी कि यार इसकी फॉर्म वापस आ गई है, चलो T20 वर्ल्ड कप में अपनी पीक पर होगा ये। बट अगेन कैप्टनसी का प्रेशर और हर चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, बजाय इसके कि हम मूव फॉरवर्ड हो। जिस तरह से इंडिया हुआ है, उन्होंने विराट के अंडर रोहित को प्रिपेयर किया, अब रोहित के अंडर हार्दिक को प्रिपेयर करें, बजाय आगे प्रोसीड होने के। हर मुल्क में एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है, ये अनोखा ही मुल्क है जहाँ पे कोई प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया जाता। तो एक टाइम होता है हर एक चीज का, जो हम उसको फॉलो ही नहीं करते, फिर हम किस मुंह से फिर शिकायत करते हैं। तो फिर कि हमें जीत हासिल नहीं हो रही और हम बहुत फ्लॉप टीप हैं एक्सेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे लगता था। आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। आज के साथ मैं चलती हूँ, कल दोबारा आऊंगी इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।